नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विजय, आपका साथी दोस्त, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एक मैराथन क्लास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये जीके जीएस के लिए। आपको इसमें रिवीजन के लिए काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। 300 से ज़्यादा प्रश्न मैंने इसमें रखे हैं रिवीजन के लिए। काफ़ी कम टाइम में मैं इस प्रश्न को कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने का मौका मिले। काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यही एक बड़ा चैनल अगर अभी यही चीज़ करता है तो आप खुशी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके जाते हैं, क्योंकि नाम बड़ा इतना नहीं है और चैनल इतना ज़्यादा फेमस नहीं है। तो आप बस प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ये एक मैराथन क्लास है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध जी द्वारा की गई थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको संविधान, साइंस, हर चीज़ का इंक्लूड मिलेगा इसमें। 300 से ज़्यादा प्रश्न हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। रिवीजन के तौर पे है ये और अच्छा खासा आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में होता है। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग हुआ? तो ब्राह्मी लिपि का यूज़ होता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य की उन्नति हुई थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? अभी तक पता क्वेश्चन था कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को किसने कहा, इसके बारे में है ये प्रश्न। वीए स्मिथ ने कहा था। इसमें दो प्रश्न एक साथ हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज उन्होंने बनाई थी। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल प्रथम थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो मूल्य नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था ये। तजुक बाबरी किसने लिखी? तो ये बाबर द्वारा लिखी गई थी। अकबर का सबसे प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो ये मानसिंह थे। शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में होती है विजयनगर की स्थापना। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1674 ईस्वी में की थी। केप ऑफ गुड का समुद्री मार्ग किसने खोजा? तो वास्को डी गामा ने खोजा था। भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो कोचीन में स्थापित हुई थी। मोजाम्बिक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में यह है ये जल संधि। जल संधि हो चाहे नदियाँ हो, पहाड़ हो, सबके बारे में मैंने इसमें बताया। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हडसन जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है ये। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि को कौन सी है? तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, जिससे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कहा जाता है। बास जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है ये जल संधि। सुंगारू जल संधि जापान के किन दो द्वीपों के बीच में है? तो आप देख सकते हो होक्काइडो और होन्शू के बीच में है ये। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप में किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं इसे। हम्बोल्ट धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये शीत ठंडी जलधारा है ये। ब्राज़ील जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ये गर्म सागरीय जलधारा है। बेंगुला धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी महासागरीय जलधारा है। विश्व भूगोल से देखिए तो जलधाराओं के बारे में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं उनका नाम लेके आया हूँ ये। रेनेल जलधारा किस महासागर से संबंधित है? तो अटलांटिक महासागर से संबंधित है ये। किनारी जलधारा किस महासागर में बहती है? तो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कौन सी जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में पूर्ण वृत्त निर्माण में योगदान नहीं देती? तो ये किनारी जलधारा है। क्रोएशिया जलधारा किस महासागर में बहती है? तो ये प्रशांत महासागर में बहती है। लेब्राडोर धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है, शीत जलधारा जिसे कहते हैं। अंग्रहास धारा किस महासागर में से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है। हिंद महासागर में पूछा बहती है ये अंग्रहास जलधारा। कौन सी जलधारा जापान के तट के पास बहती है? तो कुरेशियो जलधारा है। पेरू धारा का दूसरा नाम क्या है? तो हम्बोल्ट धारा कहते हैं इसे। कैलिफोर्निया धारा किस प्रकार की जलधारा है? तो शीत जलधारा कहते हैं इसको। कई तरह के प्रश्न मैंने एक साथ इंक्लूड किए हैं, तो कहीं कहीं पे आपको मिक्स मिलेंगे, कहीं कहीं एक ही सीरीज टाइप आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे।
एल नीनो प्रभाव किस महासागरीय जलधारा से संबंधित है? तो हम्बोल्ट जिसे पेरू जलधारा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी लवणीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम है। कौन सी जलधारा अटलांटिक के चारों ओर बहती है? तो आर्कटिक परिध्रुव धारा है। फॉकलैंड धारा किस महासागर में बहती है? तो अटलांटिक महासागर है। कौन सी जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है? तो हम्बोल्ट पेरू धारा प्रभावित करती है। लपोराउस जल संधि किन देशों के बीच में है? तो रूस और जापान के बीच में है। युगाटन जल संधि किन देशों के बीच में है? तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है ये। फ्लोरिडा जल संधि किन देशों को जोड़ती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को जोड़ती है ये। ओट्रांटो जल संधि किन देशों के बीच में है? तो इटली और अल्बानिया के बीच में है ये। लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी है जो आपको पढ़नी है करंट अफेयर रिलेटेड, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। बोवाई जल संधि किस सागर से जुड़ी है? तो पीला सागर से जुड़ी है। दक्कन जल संधि भारत के किन द्वीपों को अलग करती है? तो रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करती है ये। 8 डिग्री चैनल किन क्षेत्रों को अलग करता है? तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है ये। 9 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किन क्षेत्रों को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल। सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में होती है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में होता है, 1764। इसका बेटर एक्सप्लेनेशन जो है मैंने प्रीवियस क्लासेस में दे रखा है कि किसे इसके बीच हुआ था। प्रश्न ज़्यादा है तो मैं सिर्फ प्रश्न और उसके ऑप्शन ही बताता जाऊँगा, तो जो थ्योरी देखनी है तो आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। माधव टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये मार्च 2025 में घोषित किया गया था। याद रखिएगा, माधव टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व 2025, ये मैंने 1 जुलाई 2025 तक की डेटा लिया है इसमें, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की रानी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो लॉर्ड डफरिन द्वारा की जाती है 1885 में। बंगाल विभाजन कब होता है? तो 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की जाती है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में होता है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो खलीफा का पद था वो समाप्त कर दिया गया था, तो उसी के विरुद्ध हुआ था ये। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में होती है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में होता है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1930 में होती है। दांडी नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था ये। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 ईस्वी में शुरू होता है ये। चैनल पे पहली बार आए हो, देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। इतनी तो हेल्प आप मेरी भी कर ही सकते हो। प्लीज़ कोई भी शर्माना नहीं, सब्सक्राइब कमेंट शेयर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो रासबिहारी बोस द्वारा की जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब किया? तो 1943 ईस्वी में इसका पुनर्गठन होता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 ईस्वी में आता है ये। जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में होता है ये। भारत संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में पहला संशोधन किया जाता है। लैंड रिफॉर्म इसमें इंक्लूड किया जाता है भाग 9 में। सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है? तो 42वां 42वां संशोधन है और 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा से रिलेटेड क्या जोड़ा गया? तो इसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21A इसमें जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने और संविधान में एक नया भाग 9th में ये जोड़ा गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987, जिसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 88वां संविधान संशोधन, जिसने संघ सूची में सेवाओं पर कर नामक एक नया विषय जोड़ा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसमें क्या है? तो उसमें जीएसटी के बारे में बताया गया है। 101वां संशोधन है जो। 92वें संविधान संशोधन 2003, जिसमें भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, सिंथौली, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। 42वां संविधान अधिनियम 1976, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 102वां संविधान संशोधन, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन से प्रश्न बनते हैं, आते हैं, इसीलिए मैंने इंक्लूड किए हैं ये। 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो देख लीजिए किससे रिलेटेड है ये। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने से रिलेटेड है ये।
103वां संविधान संशोधन EWS है, जिसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। 104वां संशोधन अधिनियम, जिसमें लोकसभा राज्यसभा में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण है, ये बताया गया है। 105वां संविधान संशोधन, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को बहाल किया गया है। भारत में 2025 तक 91 रामसर आर्द्र भूमि है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे पुरानी नृत्य शैली कौन सी है? तो भारतनाट्यम है। कथक नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस संगीतमय शैली की रचना की? तो रविंद्र संगीत की रचना की थी इन्होंने। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कांस्य की बनी हुई है प्रतिमा है ये। अजंता की गुफाएं किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध चित्रकला के लिए फेमस है। एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया कई बार। महाराष्ट्र, अजंता एलोरा। खजुराहो के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कामुक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है ये। भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो कोई राष्ट्रीय नृत्य अभी तक घोषित नहीं किया गया। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है ये। मुद्रा नृत्य में कितनी मुख्य मुद्राएं होती हैं? तो 28 एकल और 23 संयुक्त मुद्राएं होती हैं इसमें। भारत के शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक हैं। सितार का आविष्कार किसने किया था? तो हमीर खुसरो द्वारा संभावित बताया जाता है ये। तबला किस संगीत परंपरा से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है ये। भारत का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा और भांगड़ा है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। तंजावुर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है ये। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो बिहार की है। पट्टचित्र किस राज्य की कला है? तो उड़ीसा से संबंधित है ये। भारत का सबसे बड़ा संगीत समारोह कौन सा है? तो त्यागराज आराधना माना जाता है ये। कई प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे तो बहुत इजी से होंगे। याद रखिए, एक रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास। इसमें हर टाइप के प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। कन्याक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। भारत की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सी है? तो अजंता की गुफाएं को कहा जाता है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एक दो टॉपिक और भी हैं जिसमें आपको कुछ कुछ देख के कवर करके जाना है, तो उसमें भी बहुत चांसेस है फंसने के। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो तमिल भाषा में लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कोई राष्ट्रीय वाद्य यंत्र घोषित नहीं किया गया। कश्मीरी रॉफ नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्सव और सामूहिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पुराना थिएटर ग्रुप कौन सा है? तो संस्कृत नाटक है। थांगला किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो मणिपुर की है। राजस्थान के खींचन और मीनार को जून 2025 में रामसर स्थल में घोषित किया गया है। लेटेस्ट रामसर साइट है ये, याद रखिएगा। भारत संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। कई लोग को तो इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए प्रश्न लिया है मैंने इसमें। वेदों की संख्या 4 है। अर्थवेद को क्या कहा जाता है? तो काला वेद कहते हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। रामायण के रचयिता वाल्मीकि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अर्थशास्त्र की रचयिता किसने की? तो कौटिल्य द्वारा की जाती है ये। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त द्वारा की जाती है ये। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे ये। मौर्य काल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख कौन था? तो कौटिल्य था। गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन? तो कालिदास थे। मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो कालिदास जी थे। हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा कवि था? तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाण भट्ट द्वारा की जाती है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी को होता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर। अकबर के दीन इलाही की शुरुआत कब होती है? तो 1582 ईस्वी में होती है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? तो 1679 ईस्वी में लगाया था ये। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में होता है। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो 1699 ईस्वी में की थी, 1699 में। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था, 1498 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर कब अधिकार किया? तो 1757 ईस्वी में किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना? तो 1773 ईस्वी में बना था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की जाती है ये। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया जाता है।
राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और यही चीज़ इन्होंने दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी 1875 ईस्वी में होती है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में ईस्वी में होती है। गदर आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1913 सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल द्वारा स्थापना होती है इसकी। काकोरी कांड कब हुआ? तो 1925 में होता है ये। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928। 27 में बना था ये, 1928 में आया था। और इसमें जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें क्रांतिकारी की मौत हुई थी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 में दी जाती है। गोलमेज के कितने सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे। और इसमें अम्बेडकर थे पहले व्यक्ति जो सभी में आए थे, और गांधी जी ने दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 ईस्वी में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरी घास का दूसरा नाम क्या है? तो उसे स्टेप्स कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पंपास घास कहाँ पाई जाती है? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास घास पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये ज़रूर पूछा जाता है। अफ्रीका में सवाना घास का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो उप सहारा अफ्रीका स्थल है। यूरेशिया में स्टेप्स घास का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्र कौन सा है? तो कजाक स्टेप है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंध सवाना घास कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ये। न्यूजीलैंड में कैंटीबरी घास के मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? ये चारागाह के लिए प्रसिद्ध है। एक ही में 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कैंटिलीवर घास कहाँ पे उगती है? तो न्यूजीलैंड में उगती है। ये मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो चारागाहों के लिए प्रसिद्ध है। तो एक ही में 2-3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास का क्या अर्थ है? तो खुला ग्रामीण परिदृश्य इसके कहते हैं। भारत में शोला घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट और नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं इसमें। वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो लॉनोस कहते हैं इसे। मंगोलिया में हुलून भुई घास के मैदान का दूसरा नाम क्या है? तो घास का साम्राज्य कहा जाता है इसे। रूस में पोंटिंग स्टेप घास कहाँ पाई जाती है? तो काला सागर के पास पाई जाती है। ब्राज़ील में कैंपोस घास के मैदान का प्रकार क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। कनाडा में प्रेरी घास का मुख्य उपयोग क्या है? तो कृषि और पशुपालन है। मैंने आपसे पहले कहा है कि एक में कई तरह के प्रश्न बन रहे हैं। प्रेरी घास कहाँ पाई जाती है कनाडा? किस लिए प्रसिद्ध है? तो कृषि और पशुपालन के लिए। हंगरी में पुस्ता घास के मैदान किस लिए जाने जाते हैं? तो पारंपरिक चारागाह के लिए हैं। उत्तरी अमेरिका में बेफेलो घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाउटेलोवा डेक्टिलाइड है। यूके में मीडो फॉक्सटेल घास की विशेषता क्या है? तो ये बेलनाकार फूल वाले सर के आकार के होते हैं। भारत में बरमुडा घास को किस और नाम से जाना जाता है? तो धूप घास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कीकुयू घास की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो पूर्वी अफ्रीका। जापान में जियोसिया घास को और क्या कहा जाता है? तो कोरियाई और जापानी लॉन घास कहते हैं इसे। दक्षिण अमेरिका में पंपास घास का मुख्य उपयोग क्या है? तो सजावटी और कृषि के लिए कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम कब पारित होता है? तो 1935 ईस्वी होता है। इसी पे ही ज़्यादातर जो संविधान बना तो ज़्यादातर चीज़ें यहीं से ले ली गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद कब संभाला था? तो 1938 और 1939 1939 में संभाला था इन्होंने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 ईस्वी में होती है। लाहौर प्रस्ताव कब पारित होता है? तो 1940 ईस्वी में पारित होता है। चटगांव शस्त्रागार कांड कब होता है? तो 1930 ईस्वी में होता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह द्वारा ये दिया जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया जाता है। स्वराज्य ध्वज का डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया द्वारा किया जाता है ये। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था ये। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद थे पहले और अस्थायी रूप में। उसके बाद जो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में होती है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात के नवगाम के पास नर्मदा नदी पे बना एक वृत्तीय बांध है। याद रखिएगा, बांधों के बारे में भी मैंने बताया। आपसे ये पूछा जाएगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है। इंदिरा गांधी नहर इससे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। कहाँ पे बहती है? तो ये आप ये समझ लीजिए, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में बहती है और भारत की सबसे लंबी नहर है। नर्मदा नहर परियोजना के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर परियोजना है और इसकी कुल लंबाई देख सकते हो आप 532 किलोमीटर है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये गुजरात में बहती है और फिर कुछ कम 74 किलोमीटर राजस्थान में भी बहती है। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर बना उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है भारत का। हीराकुंड बांध ये उड़ीसा के संबलपुर में महानदी हीराकुंड बांध महानदी पे है, जो कि उड़ीसा में है और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध में से है ये। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की सिंचाई बाढ़ प्रबंधन बिजली उत्पादन के मदद के लिए डिज़ाइन की गई परियोजना है और दामोदर घाटी निगम इसकी स्थापना 1948 में हुई और भारत की सबसे प्रारंभिक बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है ये।
रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध भी कहा जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये रावी नदी पे पंजाब में स्थित है। भांगड़ा नागर परियोजना ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में एक साझेदारी है और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये, जो सतलुज नदी पर एक सीधी गुरुत्व बांध है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये तीनों की है, बीच में एक परियोजना जो है, उसके बाद ये सतलुज नदी पे है। कोयना परियोजना ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के कोयना नदी पर है और देश का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है ये। तुंगभद्रा परियोजना ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक के बल्लारी जिले में है तुंगभद्रा नदी पर परियोजना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। ये भारत का वक्रीय बांध है। तिलैया बांध कहाँ पे है? ये झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है। और जैकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर स्थित है। माही नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो ये राजस्थान गुजरात क्षेत्र में फैला हुआ है इसका। चंबल घाटी परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में होकर बहने वाली नदी पर मृदा अपरदन को नियंत्रण करने के लिए बनाई गई परियोजना है और बिजली उत्पादन के लिए भी है। नागार्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश में है ये और कृष्णा नदी पर स्थित है ये। व्यास परियोजना कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर है ये। निजाम सागर परियोजना कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश के जो निजाबा बांध में मजना नदी है, सिंचाई और विद्युत परियोजना के लिए यूज़ की जाती है यहाँ पे। रिहंद परियोजना कहाँ पर है? तो सोनभद्र में रिहंद नदी पर है ये गुरुत्व बांध, कंक्रीट का बना है, उत्तर प्रदेश में आता है ये। फरक्का बैराज बांध कहाँ है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है ये। भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं ये। हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिम पूर्वी घाट, बेसिकली इसमें आती है श्रृंखलाएँ ये। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है लेकिन हिमालय का हिस्सा है ये। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कहा जाता है भारत भूमि का बिना विवादित जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। विंध्य पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की श्रृंखला है? तो ये एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नाईमुडी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जिंगगढ़ा चोटी है ये। नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य के संगम पर स्थित है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक पर स्थित है ये। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है ये। पालनी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है ये। पर्डामम पहाड़ियाँ, जैसे इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच में आती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में मिलेगी आपको। नागा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है ये। पटकाई भूम पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है? तो पूर्वोत्तर भारत म्यांमार सीमा पे आती है ये। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली के से स्थित है ये। पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये लघु हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 जिसे कहा जाता है और गॉडवन आस्टिन का फुल फॉर्म है। जिन्होंने खोजा उन्हीं के नाम पे रख दिया गया था उठा के। अब चलिए कुछ संविधान से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। भारत संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है ये। कब अपनाया गया इसे? तो 26 जनवरी 1949 को संविधान अपनाया गया था। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के निर्माता कौन कहला जाते हैं? तो निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है ये। भारत संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं और जो पहले जब मूल संविधान बना था तो इसमें 22 भाग थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं और 104वें संशोधन मूल संविधान में 395 अधिक अनुच्छेद थे। चलिए देखते हैं आगे। भारत संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। जब मूल संविधान की अगर हम बात करें तो उस समय 8 थी। भारत संविधान का प्रस्तावना किसे कहा जाता है? तो भारत संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारत संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो चौथे भाग में है। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो 4th A में है। भारत संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 352 से 360 अनुच्छेद में आता है ये, जो आपातकाल है उससे संबंधित। 52, 56 और 360। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। भारत संविधान में पंचायतों का प्रावधान किस भाग में है? तो 9th A में है, भाग 9th A में, भाग 9 में है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत संविधान में नगर पालिका का प्रावधान किस में है? तो भाग 9A में है। मैं अनुसूची की बात नहीं कर रहा हूँ, भाग की बात कर रहा हूँ। भारत संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? तो इसे अनुच्छेद 32 है वो, और इसे जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो पहली संशोधन जो होता है 1991 में होता है। भारत संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 2020 तक का आंकड़ा है ये। 104 संशोधन हुए हैं। अभी लेटेस्ट भी कुछ कुछ संशोधन हुए हैं, वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है ये। 42वां संविधान संशोधन 1976। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये। शुक्र सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया? तो न्यूटन थे ये। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉर्ज लोनी बेयर द्वारा किया जाता है। हवा में हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा फट जाता है, क्यों? वायु दाब कम होने के कारण। चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। दूध से क्रीम निकालने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? तो अब केंद्रीय बल का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का कितना है? तो 1/6 है, याद रखिएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं ये। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर द्वारा दिया जाता है ये। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये किसने बताया या सिद्ध किया? तो कोपरनिकस ने बताया था, सिद्ध किया था। जो श्रव्य यौगिक में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, याद रखिएगा। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? सॉरी, तत्व का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करती है ये। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो बैगनी है। और सबसे ज़्यादा ये प्रिज्म में अगर गुजारो तो ये बैगनी रंग का ही कलर जो प्रकाश है वो मुड़ती भी है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है सॉरी, तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? नीला रंग तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। जितने भी कलर वाइज वाली चीज़ें होती हैं आकाश में हो चाहे जो भी, वो प्रकीर्णन के कारण ही होंगी, याद रखिएगा। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है, याद रखिएगा। ध्वनि को एक माध्यम चाहिए होता है, तो ठोस रहती है तो उसमें ध्वनि और तेज़ी से आगे बढ़ती है। न्यूटन की गति प्रथम नियम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है इसे। प्रकाश वर्ष की दूरी किसमें मापते हैं? प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं सॉरी, तो दूरी मापी जाती है। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? तो ये द्रव्यमान स्थायी है और भार जो हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस के भी 5 नंबर का पूछा जाता है, तो उसको भी इंक्लूड किया है मैंने इसमें। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर है। उष्मा का प्रभाव कौन सी दिशा में होता है? तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है उष्मा का प्रभाव। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। वोल्टेज मापने का उपकरण क्या है? वोल्ट मीटर है। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, एम्पियर और वोल्ट मीटर। ओम का नियम क्या है? तो V = IR कहते हैं इसे। वोल्टेज = करंट इंटू प्रतिरोध। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का होता है अधिकतम। DNA की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक द्वारा की जाती है। रक्त का कौन सा अंग शुद्ध करता है? तो वक्र करता है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बहुत सी बेसिक प्रश्न लिए हैं इसमें मैंने। विटामिन D का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें हैं। मलेरिया किस मच्छर से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है ये। पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो पेप्सिन तोड़ता है। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का किया जाता है। मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस था? तो RNA वायरस था, ये याद रखिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। H+ और OH- आयन से मिलकर बनता है ये। सबसे हल्का गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। लोहे में जंग क्यों लगता है? तो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पे। अम्ल का pH मान क्या होता है? तो ये 7 से कम होता है। गुब्बारे में किस प्रकार की गैस भरी जाती है या फिर किस प्रकार की गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं? तो हीलियम। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl कहा जाता है। NaCl, इसको आप तोड़ोगे तो Na+ बनता है, Na+ और Cl-। पेट्रोलियम उत्पादों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं, देख सकते हो आप। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकल द्वारा की जाती है। LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो ब्यूटेन होती है। दूध के दही के रूप में जमाने के लिए कौन सा कारण है? तो लैक्टोबेसिस प्रक्रिया होती है, उसके अकॉर्डिंग दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। चैनल पे अगर प्लीज़ पहली बार आए हो, अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिए चलिए मैं आपको टॉपिक बताता हूँ कुछ और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए करंट अफेयर है। करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा जाता है। करंट अफेयर में कुछ चीज़ें मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर बताने में काफ़ी टाइम चला जाता है इसमें अगर इंक्लूड करता हूँ मैं तो, और छोटी क्लास देने की कोशिश थी मेरी। आप सबसे पहले इसमें अवार्ड पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर में अवार्ड, न्यू ज्वाइनिंग,
न्यू ज्वाइनिंग आपको पढ़नी है इसमें, जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है, और अवार्ड फंक्शंस हो गए आपके, स्पोर्ट्स अवार्ड भी जरूर देखिएगा, किसने क्या जीता, ये हो गया आपका। और भारत की जो एक्सरसाइज है किसके साथ कौन सी हुई है वो, और एक चीज़ और भी है, भारत का एक्सरसाइज हो गई, और योजना, जितनी भी भारत सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश की योजना है लेटेस्ट 2025 की, जो पूरे भारत में खासकर महिलाओं से रिलेटेड, वो परियोजना जरूर याद करिएगा, उसमें भी चांसेस है आने के लिए। उसके बाद जीके में मैं बता दूँ और क्या पढ़ना है आपको, डेट्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट तारीखें जो होती हैं वो पढ़ना है आपको इसमें। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें टॉपिक्स हैं और भी, वो मैं आपको बताता रहूँगा जैसे ऐसे वीडियोज़ होते रहेंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।